अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपकी मौल्लिमा नाज़िया अयूब और इस्लामियात का लेक्चर नंबर 3 है। अज़ीज़ तलबा, गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने सबक इल्म की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत पढ़ी और उसका काम भी आपको दिया गया। मौजूदा लेक्चर में हम इसी सबक से मुताल्लिक़ इस्तिलाहात पढ़ेंगे। इस्तिलाहात में मैं आपको कुछ मौजू दूंगी, कुछ उन्वान दूंगी, आपको उस उन्वान के बारे में उसके तारीफ़ तहरीर करनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको जो मौजू दूंगी, आपने उसके मुतालिक इस तरह तहरीर करना है कि जब आपका जवाब पढ़ा जाए तो उस लफ्ज़, उस मौजू के बारे में हमें सब कुछ पता चले। ठीक है, हमें पता चल जाए कि आप इसका मतलब क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है। ठीक है, ये आपको काम करना है। बेटा, आपका पहला मौजू है इल्म की फ़जीलत। इल्म की फ़जीलत, इल्म के मानी है जानना और आगाह होना। इल्म इंसान की अज़मत और सरबुलंदी का ज़रिया है। ज़ेवर इल्म से आरास्ता लोग अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं। अल्लाह के लिए इल्म हासिल करना नेकी है। इल्म की तलब इबादत है। इसमें मसरूफ़ रहना तस्बीह है और बहस व मुबाहिसा करना जिहाद है। इल्म सिखाएं तो सदका है। इल्म तन्हाई का साथी है। फराग़ तंगदस्ती में रहनुमा है। हम नशीन है, गमख्वार दोस्त है। इल्म जन्नत का रास्ता बताता है। अल्लाह ताला ने इल्म ही के ज़रिए कौमों को सरबुलंदी अता फरमाई और इल्म जिस्म की तवानाई है और क़ुव्वत है। इल्म के ज़रिए से ही अल्लाह ताला ने इंसान को फ़रिश्तों पर फ़ौक़ियत अता की है। इसके अलावा अल्लाह ताला ये कहते हैं कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। इल्म के बारे में इरशाद इलाही है कि तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया उनके दर्जात बुलंद फरमाएगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह से तो उसके बंदों में से वही डरते हैं जो साहिब इल्म होते हैं। इल्म की फ़जीलत हदीस की रोशनी में इल्म की फ़जीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इसके अलावा ये भी फरमाया कि बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। ठीक है, इल्म की वजह से खुसूसी इनाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि इंसान के मरने के बाद अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3 अमाल ऐसे हैं जो इंसान के मरने के बाद जारी रहते हैं, वो सदका जारिया कहलाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की अहमियत के पेश नज़र इल्म हासिल करने की ख़ास ताकीद की है और फरमाया है कि इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक। इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हसूल इल्म के लिए निकले वो अपने घर में वापसी तक जिहाद में रहता है। यहाँ इल्म की फ़जीलत हमें पता चलती है। दूसरा मौजू है कातिब वही। कातिब के मानी है तहरीर करना या लिखना, जबकि वही के मानी है अल्लाह का पैगाम अंबिया तक पहुंचाना। यानी अल्लाह ताला अंबिया के अहद में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अंबिया तक अपना पैगाम पहुंचाते थे और इसी पैगाम को वही कहा जाता है। कातिब की जमा है कातिबीन। कातिबीन वही वो लोग थे कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की आयत वही के ज़रिए नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिब वही को बुलवाकर लिखवा देते और ये रहनुमाई भी फरमाते कि इन पैगामात को यानी इन आयात को किस सूरत से पहले या बाद में कौन सी सूरत में किन आयात के साथ रखा जाएगा। इसी तरह मस्जिद नबवी में एक मुकाम मुतय्यन था जहाँ पर वो इबारत रख दी जाती थी। 4 मशहूर कातिबीन वही के नाम: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस तरह आप कातिबीन वही के इस्तिलाह मुकम्मल करेंगे। अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। घर का काम। सबक इल्म की फ़र्ज़ियत और फ़जीलत का तफसीली सवाल अहदीस की रोशनी में हसूल इल्म की अहमियत पर नोट लिखें। सवाल का जवाब तहरीर करेंगे, जबकि नोट्स में दिए गए मुख्तसर सवालात
کا کام آپ مکمل کریں گے۔ سوال 8 تا 12 کا کام مکمل کریں گے۔ اصطلاحات کا کام کریں۔ آپ کو نیچے موضوع دیے گئے ہیں، ان موضوعات پر آپ کو اصطلاحات کا کام کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب بچے اصطلاحات کا ٹائٹل پیج بنائیں، یعنی سر ورق بنائیں، اور اس کے بعد آپ اصطلاح نمبر 1، اصطلاح نمبر 2، اصطلاح نمبر 3، یعنی ہر پیج پر ایک اصطلاح کا کام کریں گے۔ موضوعات ہیں علم کی فضیلت، کاتب وحی، جنت کی پھلواریاں، حصول علم، ہجرت اور جہاد۔ یہ 6 موضوعات ہیں۔ ان 6 موضوعات پر آپ کو اصطلاحات کا کام کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے نوٹ سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وضاحت کی روشنی سے آپ مدد لیتے ہوئے یہ کام کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، دیگر کتابوں سے بھی آپ مدد حاصل کرتے ہوئے ان موضوعات پر جو ہے ان موضوعات کے متعلق لکھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ کام جو ہے نہایت دلچسپی سے اور نہایت ذمہ داری سے کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔